तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूं AEC3 का तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि है भाषा संप्रेषण के चरण, श्रवण और अभिव्यक्ति के बारे में। बेसिकली इसके बारे में जो आपको बताना है, ठीक है। यानी कि भाषा संप्रेषण क्या है, ठीक है, संप्रेषण क्या है, इसके श्रवण और इसका जो चरण अभिव्यक्ति के बारे में बेसिकली आपको जो है बताना है। देखिए, श्रवण का मतलब होता है लिस्टनिंग होता है, ठीक है, और अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन। तो बेसिकली इसके बारे में आप लोग को जो है वो बताना है, ठीक है। भाषा संप्रेषण के चरण यानी कि इसका जो श्रवण क्या कौन सा है, ठीक है, और अभिव्यक्ति के बारे में बेसिकली आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, भाषा संप्रेषण की अगर हम बात करें तो भाषा क्या है, संप्रेषण एक संवेदन समाज में मतलब सामाजिक संबंध बनाए रखने और ज्ञान साझा करने का एक माध्यम है, ठीक है। यानी कि भाषा संप्रेषण क्या है दोस्तों, तो भाषा संप्रेषण जो है वो एक संवेदनशील, ठीक है, क्या है, एक संवेदनशील समाज में जो है वो सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए और ज्ञान को साझा करने का एक क्या है, एक माध्यम है। इस संप्रेषण की प्रक्रिया में विभिन्न चरण होते हैं, ठीक है। जो ये संप्रेषण की जो प्रक्रिया है दोस्तों, इसमें कई प्रकार के चरण होते हैं, जिनमें से श्रवण और अभिव्यक्ति दो प्रमुख होते हैं, ठीक है। देखिए, बात क्या किया जा रहा है यहाँ पे कि भाषा संप्रेषण के चरण, ठीक है। अगर चरण की अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे भाषा संप्रेषण के चरण हैं, जिनमें से मुख्य रूप से आपको जो पढ़ना है वो श्रवण और अभिव्यक्ति के बारे में ही पढ़ना है, जो कि आपका सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो अब जो श्रवण और अभिव्यक्ति है, श्रवण का मतलब होता है दोस्तों लिस्टनिंग, ठीक है, अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि एक्सप्रेशन। तो इनका जो क्या है, जिनमें से दो मतलब कि प्रमुख होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि श्रवण, जिसको हम लिस्टनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, श्रवण की अगर हम बात करें तो श्रवण जो है तो श्रवण भाषा संप्रेषण की एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें जो है वो व्यक्ति किसी भी भाषा को सुनकर उसे समझने का प्रयास करता है, ठीक है। यानी कि श्रवण कहने का मतलब ये है दोस्तों कि लिस्टनिंग का मतलब होता है सुनना, ठीक है, सुनना, सुनना को हम क्या कहते हैं, श्रवण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, श्रवण जो भाषा है दोस्तों, ये क्या है कि आप किसी भी भाषा को सुनते हैं और सुनने के कारण क्या करते हैं, उसको लिखने का, समझने का प्रयास करते हैं। ये जो एक प्रारंभिक भाग होता है भाषा का, ठीक है। यानी कि भाषा चरण की अगर हम बात करें तो ये एक सबसे पहला कदम यही होता है कि आप किसी भी अगर भाषा को अगर सीखना चाहते हैं या फिर बोलना चाहते हैं तो किसी भाषा को समझने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप उसको सुनेंगे, सुनेंगे तभी ना आप समझेंगे। तो भाषा संप्रेषण का जो है सबसे पहला चरण क्या है, वो आपका है श्रवण है। श्रवण कहने का मतलब है लिसनिंग, सुनना, ठीक है। तो जो श्रवण है दोस्तों, वो भाषा संप्रेषण की क्या है, एक प्रारंभिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये जो है किसी भाषा को सुनकर आप उसे समझने का जो है वो प्रयास करते हैं। अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करें तो यह दूसरों के विचारों, भावनाओं और ज्ञान को समझने में क्या हम करता है, हमारा सहायता करता है, ठीक है। यानी कि जो सुनना यानी कि जो लिस्टनिंग है दोस्तों, ये दूसरों के हमें भावों को, उसके विचारों को हमें समझने के लिए और हमें जो है वो सहायता प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि कोई अगर मान लीजिए कुछ बोल रहा है तो बोल रहा है, आप उसकी भाषा को आप सुन रहे हैं, ठीक है। अगर आप सुन रहे हैं तभी ना आप उसके जो एक्सप्रेशन है, जो उसकी भावना है, जो उसके विचार है, आप उसको समझ पा रहे हैं। तो ये क्या कर रही है, हमें सहायता प्रदान कर रहा है। तीसरा अगर पॉइंट की बात करें तो अच्छे श्रवण से व्यक्ति भाषा को सही ढंग से समझ सकता है और संवाद को बेहतर ढंग से बना सकता है। यानी कि अगर व्यक्ति अगर अच्छे तरीके से अगर सुनता है, ठीक है, कोई भी अगर बात मान लो अगर बताया जा रहा है, अगर आप उसे अच्छे से अगर सुन रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, तो आप सही ढंग से मतलब किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं, ठीक है, बेहतर उसको जो है वो बना सकते हैं। अगर हम अभिव्यक्ति की बात करें, एक्सप्रेशन, तो अभिव्यक्ति भाषा संप्रेषण की जो है वो दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पे मैंने जो बताया श्रवण, श्रवण क्या है, एक प्राथमिक मतलब की प्रक्रिया है। वहीं अगर हम अभिव्यक्ति की बात करें जिसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, तो ये दोस्तों जो है वो अभिव्यक्ति भाषा संप्रेषण की जो एक दूसरी क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने विचार, अपने भावना को जो है वो ज्ञान को एक दूसरे के साथ क्या करता है, साझा करता है, ठीक है। ये मतलब एक्सप्रेशन कहने का मतलब ये है बेसिकली दोस्तों कि आप जो अपने विचार, जो है आपका विचार है, जो आपका भावना है, आप किसी दूसरे के साथ साझा करते हैं, साझा करते हैं। तो क्या है, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप किसी अपने बारे में जो है किसी दूसरे व्यक्ति को बता रहे थे, क्या कर रहे हो, वो एक अभिव्यक्ति कहा जाएगा। यानी कि आप अपने विचारों को जो है दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अपना जो एक्सप्रेशन है आप उसे दे रहे, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं अभिव्यक्ति बोलते हैं, ठीक है। यह व्यक्ति को सोचने और बयान करने की क्षमता प्रदान करता है और समृद्धि का कारण जो है वो बनता है। अच्छी अभिव्यक्ति से सुनने वाले को सही से समझने में क्या है, उसे मदद मिलती है और संवाद में भी जो है वो स्पष्टता मतलब कि लाता है। संवाद कहने का मतलब है दोस्तों कि संवाद यानी कि ठीक है, बोलना, लिखना, ये सब क्या है, संवाद होता है, ठीक है, संवाद।
अब देखिए तीसरा अगर हम बात करें तीसरे चरण की, तो यह जो है ये चरण जो है एक संवेदनशील समाज में संबंध बनाए रखने के लिए जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इससे जो है सामाजिक समृद्धि और समरसता जो है वो होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अभिव्यक्ति के बारे में बेसिकली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। भाषा के संप्रेषण, श्रवण, अभिव्यक्ति के बारे में आप लोग को मैंने सारा कुछ जो है वो सारी जानकारी मैंने आप लोग को बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ लाइकन को प्रेस कीजिए।